गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट मेथड को, जिसमें हमने सीखा था कि रिमूव टू, यानी कि रिमूव टू का मतलब होता है कि हम टू को कैसे हटा सकते हैं। आई होप ये वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड मेथड सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो बेटा जी, डिग्री को आप जान समझिए, जब हम सेंटेंस में दो लोगों की कंपैरिजन का मतलब समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जब हम दो लोगों की, दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की या दो स्थानों की, मतलब कोई भी सेम काइंड ऑफ दो चीजों की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। अगर दो लोगों की तुलना कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करते हैं, और दो से ज्यादा में सुपरलेटिव। तो चलिए बेटा जी, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और समझते हैं अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पहला हमारा जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर मेथड आता है वो है बेटा जी पॉजिटिव। कौन सा मेथड है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसके अंदर एज एस या नेगेटिव अगर होगा तो उसमें आएगा सो एस का यूज होता है, यानी कि एस तो आना ही आना है। पॉजिटिव होगा तो एस आएगा और नेगेटिव होगा तो उसमें हम सो एस लगाएंगे। दूसरी हमारी डिग्री होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री भी दो लोगों की तुलना के लिए यूज की जाती है, जैसे कि पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव में भी हम दो व्यक्ति, दो वस्तु को, जो दो स्थानों की तुलना करते हैं। कंपैरेटिव में भी फर्क ये है कि कंपैरेटिव में हम एस एस या सो एस नहीं लगाते, कंपैरेटिव हम देन लगाते हैं, फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज, अगर स्पेलिंग वन सिलेबल की है, मतलब कोई भी ऐसी स्पेलिंग जिसे हम बोलते में रुकते नहीं है, जैसे टॉल एक बार में बोल दिया तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? टॉलर। तो छोटी जो स्पेलिंग है आप इसे समझ सकते हैं, उनके एंड में ईआर लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर थोड़ी ना करेंगे। इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेलिंग बड़ी है, इनमें हम पॉज लेते हैं बोलते में, ये एक सिलेबल की नहीं होती, मतलब इनको बोलने में हम पॉज लेना पड़ता है, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। तो जो स्पेलिंग में हम पॉज लेते हैं उनमें हम ईआर नहीं लगाते। उनसे पहले याद रखना, पहले उनसे क्या लगता है? मोर। ठीक है बेटा जी, तो आप ऐसे समझिए कि मोर को हम लगाते हैं उनसे पहले, ठीक है, और ईआर को लगाते हैं बाद में। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ईआर लगेगा बाद में और मोर लगेगा पहले उन शब्दों से। तो जो बड़ी स्पेलिंग है उनसे पहले हम मोर लगाते हैं। बड़ी का मतलब होता है जैसे जिनमें हम पॉज लेते हैं, मैं पॉज लिख दे रहा हूँ, जिन स्पेलिंग में आप पॉज ले रहे हैं उनसे पहले मोर लगाएंगे। और कंपैरेटिव की पहचान ये है कि उसमें देन आएगा। और बेटा इस चीज का विशेष ज्यादा ना टी एच ए एन है, ई एन नहीं है। ई एन का मतलब तब होता है। और तीसरी हमारी जो की डिग्री है उसका नाम है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हम तुलना दो व्यक्तियों, दो वस्तु की नहीं करते हैं। हम उस सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो तुलना करते हैं वो एक से ही पूरी सबकी पूरी कम्युनिटी की कर देते हैं। जैसे मैं कह दूं राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है, मोहन क्लास में सबसे सुंदर लड़का है, सीता क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़की है। कहने का मतलब है सुपरलेटिव में एक की तुलना सबसे कर देते हैं, पॉजिटिव में दो लोगों की तुलना करते हैं, कंपैरेटिव में भी। ठीक है, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान की तुलना पॉजिटिव कंपैरेटिव के थ्रू करते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारी तीन डिग्री है। सुपरलेटिव की क्या पहचान है? जिस तरह से कंपैरेटिव में देन आता है उसी तरह से सुपरलेटिव में क्या आता है? द आता है। बेटा इसमें छोटी स्पेलिंग में हम ईआर लगाते हैं, इसमें हम छोटी स्पेलिंग में क्या लगाएंगे? ईएसटी। ठीक है, और बड़ी स्पेलिंग में हम क्या लगा रहे थे? इसमें मोर, तो इसमें हम लगाएंगे मोस्ट। ठीक है, इस चीज का आप याद रखना कि इसमें मोस्ट लगता है। ठीक है, जो बड़ी स्पेलिंग होती है जिनमें हम पॉज लेते हैं, और जो छोटी स्पेलिंग होती है इसमें ईएसटी लगाते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे इसमें टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर। क्या हो जाएगा? टॉल का टॉलर। और ब्यूटीफुल से पहले क्या लग जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, आप खुद बोल के देखिए, आप ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर थोड़ी ना करोगे। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे टॉल है तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट, ई एस टी लग जाएगा। ठीक है, और मोर की जगह हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट, और दा तो लगना ही है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बेटा जी ये हमारी कुल तीन डिग्री होती है। इसमें लिख लीजिए, सुपरलेटिव में एक से ज्यादा, एक की तुलना, लिख लीजिएगा बेटा इस चीज को, एक की तुलना सबसे कर देते हैं, सभी से कर देते हैं। ठीक है, सभी से करते हैं, हिंदी में लिख दिया ताकि आप लोगों को मातृभाषा ही बेटा ये सबसे अच्छी समझ में आती है, इसलिए इसको लिख के रखिएगा। ठीक है, और कंपैरेटिव में हो, कंपैरेटिव डिग्री में और आपकी पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, याद रखना दो लोगों की, दो वस्तुओं की तुलना होती है, इसमें भी दो की होगी, दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों, ठीक है, उनकी तुलना होती है, पर दो ही होनी चाहिए। ठीक है, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं या दो स्थानों की तुलना की जाती है, ये बात याद रखना दोनों में, कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी।
ठीक है बेटा जी। चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो पेपर में तो बेटा ये कोई भी बदलने को आ जाएगी, पी से सी, पॉजिटिव मतलब पी, कंपैरेटिव मतलब सी। मैं पी सी बोलूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पी से सी यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सी से एस, कोई भी बनाने को आ सकता है एग्जाम में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई एग्जाम में आती है वो आती है आपकी एस से पी बनाने को, ठीक है, या पी से सी बनाने को। तो चलिए हम सबसे पहले पी से सी सीखते हैं, क्योंकि एस से सीखने के लिए आपको पहले तीनों को बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले सीख रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव। कौन सी सीख रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री आपको अगर सीखना है तो आपको इनके बेसिक रूल मालूम होने चाहिए, ठीक है। बस इनकी पहचान याद रखना, क्योंकि जब यही नहीं पहचान पा रहे हो कि पॉजिटिव दे रही है कंपैरेटिव, तो उसमें आपको फिर कंफ्यूजन होगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर एज आ रहा है तो पॉजिटिव है, और कंपैरेटिव है बेटा ये तो देन ER और मोर आएगा, ठीक है। तो पी पॉजिटिव यानी कि पी से हम कंपैरेटिव का यानी कि सी सीख रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, राम इज एज टॉल एज मोहन। राम इज एज टॉल एज मोहन। अब इसकी हिंदी समझिएगा, ये आपकी बेटे स्टोरी में ट्रांसलेशन में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? राम है, एज मतलब उतना, राम है उतना, टॉल मतलब लंबा, जितना कि मोहन। तो बेटा ये भले बच्चे ICSE CBSE में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअली ट्रांसलेशन वीक होती है कि उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को आप सीखिएगा कि राम इज एज टॉल एज मोहन, राम उतना लंबा है जितना कि मोहन। तो इसको अगर हमें चेंज करना है, तो मैंने क्या था ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है ये, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस चेंज हो जाए। तो हम डिग्री में चेंज करेंगे और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। कैसे? मैं ये बोल सकता हूँ राम उतना लंबा है जितना कि मोहन, यानी कि मोहन राम से ज्यादा लंबा नहीं है। बात समझे? राम है उतना लंबा जितना कि मोहन, मतलब दोनों बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं मोहन राम से ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बनाने का तरीका है, बिल्कुल एक्टिव पैसिव की तरह पीछे वाले को हम आगे ले आएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे ले आएंगे। वर्ब है इज, तो इज लगाएंगे, वर्ब में कोई चेंज नहीं है, इज आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ऊपर अगर नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा, अगर नॉट होगा तो हट जाएगा, यानी कि दोनों में से एक सेंटेंस में नॉट आएगा। नहीं है तो लगा देंगे, और अगर है तो हटा देंगे, इस बात को याद रखना। तो मोहन इज नॉट नहीं है तो क्या करेंगे? लगा देंगे। तो मोहन इज नॉट, आगे वाले एस को उठा के क्या लगेगा? ER या मोर। तो टॉल में मोर लगाओ या ER? तो मोहन इज नॉट टॉलर। और बाद वाले एस को उठा के क्या लगाएंगे? देन। और राम का बेटा ही राम रहेगा। इसमें ध्यान रखना, आई का पीछे ले आके मी नहीं करना। एक्टिव पैसिव में जैसे आई का मी कर देते थे, मी का आई कर देते थे, इसमें वो नहीं होता। इसमें प्रोनाउन दोनों तरफ सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में ही आता है, ठीक है। तो अब क्या बोले? मोहन इज नॉट टॉलर देन राम, ठीक है। तो रूल क्या बना भाई? रूल लिख लीजिए इसके, कि आप ऑब्जेक्ट को तो आगे लेके आते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? बताइए। ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं बेटा जी? सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा, अगर नॉट नहीं होता, अगर नॉट नहीं होता है तो लगा देते हैं, ये लिख लीजिएगा, लगा देते हैं, ठीक है। पहला रूल, नॉट नहीं होता है तो लगा देते हैं, और होता है तो हटा देते हैं, और नॉट होता है तो हटा देते हैं। बस ये याद रखना बेटा, और नॉट है तो हटा देना, नहीं है तो लगा देना है। और नेक्स्ट रूल क्या है कि आगे वाले, जो आगे हमारा एस होता है उसे हटा के हमें क्या लगाना है? ER या मोर। तो दो एस होते हैं ना, तो फर्स्ट लिख लीजिए तो आपको क्लियर रहेगा। दो एस होते हैं, एक एस ये होता है, एक एस ये होता है। तो फर्स्ट एस को हटाकर क्या लगाना है हमें? ER या मोर, ठीक है। और सेकंड एस को हटाकर क्या लगाना है हमें? देन। बस इस चीज का याद रखना, ये हमारे हो गए पी से सी बदलने के रूल, ठीक है बेटा जी। चलिए अब हम इसका एक और एग्जांपल करते हैं। सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता उतनी सुंदर है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता उतनी सुंदर है जितनी की गीता। तो गीता को आगे ले आएंगे, वेरी सिंपल।
गीता सिंह भी इज आएगा, नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब ब्यूटीफुल है तो आगे वाले पे फर्स्ट एस को उठा के क्या लगाना, ईआर या मोर, तो मैं ईआर लगाऊं या मोर लगाऊं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल तो करेंगे नहीं तो मोर लगेगा। सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, और बाद वाले एस को सेकंड एस को देन बोलेंगे, देन, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे सीता, ठीक है, क्लियर बेटा। तो क्या बनेगा, गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। आप इसको याद रखना, ऑब्जेक्ट आगे आता है और सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखूं मैं, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि इस पे मत लिखो, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। एक एक चीज बेटा मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे से रूल बन सके और आपको किसी तरह का डाउट नहीं हो, तो प्लीज इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट वाला ले लेते हैं। ही इज नॉट, और मैंने कहा था नॉट होगा तो सो लगेगा, पॉजिटिव में एस एस लगता है और नेगेटिव में सो एस, तो ही इज नॉट सो गुड, ये अच्छा है, ही इज नॉट सो गुड एज आई, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, ही इज नॉट सो गुड एज आई, तो आई को हम क्या करेंगे, पीछे वाले को आगे लेके आएंगे, आई के साथ एम आएगा, ठीक है, नॉट है तो हटा देंगे, ठीक है, और आगे वाले सो या एस को हम क्या करेंगे, ई आर लगाएंगे या मोर लगाएंगे। यहाँ पे याद है ना, फर्स्ट एस भी हो सकता है और सो भी हो सकता है नेगेटिव में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सो को हटा के लाएंगे ई आर, तो गुड का क्या गुडर हो जाएगा, नहीं, गुड का क्या हो जाता है, गुड बेटर बेस्ट, कुछ डिग्री हमें याद करनी पड़ती है, जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, बैड का वर्स्ट होता है, ये लिटिल का लेस लेसर होता है, तो बेटा ये चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो आई एम नॉट को हटा देंगे, मैं आपको कराऊंगा, लिखवा भी दूंगा, तो टेंशन मत लेना, बस आप अच्छे से समझो। आई को आगे लेके आएंगे, आई के साथ इतनी आएगा, एम आएगा, नॉट हम हटा ही देंगे, सो को हटा के गुड का क्या करेंगे, बेटर, क्योंकि गुड में है ना, हम क्या नहीं लगाते, गुडर नहीं करते, ठीक है। तो आई एम बेटर, और बाद वाले एस को हटा के लगाते हैं देन, और ही का हो जाएगा ही, तो आई एम बेटर देन ही। तो आई होप आपको पीसीसी समझ में आया होगा। अगर बेटा ये कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और हम इसके भी और एक्सरसाइज करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना, बस इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज करिए, और अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ आए तो मुझसे जरूर पूछना, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू।